सोने और चांदी की कीमतें गिरी हैं। चलिए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। जनवरी से अब तक एमसीएक्स में सोने की कीमतें 24% तक गिर चुकी हैं। सबसे पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो निवेशक अपना मुनाफा निकालने के लिए सोना बेच देते हैं। इसका एक बड़ा ट्रिगर था वायदा अनुबंधों का एक्सपायर होना, जिससे बाजार में बिकवाली की लहर आ गई। लेकिन क्या सिर्फ बिकवाली ही इस बड़ी गिरावट की पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव की असली वजह है अमेरिकी डॉलर। सोने और अमेरिकी डॉलर का रिश्ता बिल्कुल उल्टा है, एक सीसॉ की तरह। मतलब अगर डॉलर मजबूत होगा तो सोना कमजोर होगा, और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो सोना मजबूत। और अभी क्या हो रहा है? डॉलर मजबूत हो रहा है, इसीलिए सोने की कीमतें नीचे जा रही हैं। ये रिश्ता असल में एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। दुनिया भर के कई देश अब डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। वो ट्रेड के लिए डॉलर की जगह सोना या अपनी करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच एक ग्लोबल चेस गेम बन गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अलावा सोने की कीमत एक और बहुत बड़े इमोशन पर निर्भर करती है, और वो है डर। सोना हमेशा से मुश्किल वक्त में एक सेफ हेवन माना जाता है, यानी एक सुरक्षित ठिकाना। जब भी बाजार में मंदी, महंगाई या जंग का डर होता है, लोग सोना खरीदते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। सीधा सा हिसाब है, बाजार में डर ज्यादा तो सोने की डिमांड ज्यादा, डर कम तो डिमांड भी कम। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? आज सोना खरीदने या बेचने वालों को क्या करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म में बिकवाली हुई और लॉन्ग टर्म में डॉलर का दबाव है। सोच के मुताबिक अगर लंबी अवधि जैसे शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है, डॉलर के खिलाफ इस लड़ाई में क्या सोना अपना ताज वापस हासिल कर पाएगा?